आज के समय हर दिन के गुजरने के साथ इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन एक नई स्पीड पकड़ रहा है। अब बहुत लोग इसको एक नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे 20th सेंचुरी की पावर ऑयल से डिटरमाइन होती है, वैसे 21st सेंचुरी में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलार पैनल्स को बनाने में अपनी कमांड रखेगा, वो पूरे वर्ल्ड पर अपनी कमांड रख सकता है। और इवन ऑयल के जैसे ही ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ बिजनेसेस और जियोपॉलिटिक्स ऐसे है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। ऑल्सो जहाँ एक तरफ टेस्ला, फोर्ड और वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा लगा रहे हैं ताकि वो इस ईवी मार्केट को क्रैक कर सके, वहीं दूसरी तरफ चाइना और यूएस एक तरह के जियोपॉलिटिकल वॉर में है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में जो मोस्ट एसेंशियल मटेरियल होता है उसको वो डोमिनेट कर सके। सिमिलरली इंडिया में भी बड़ी कंपनीज जैसे ओला इलेक्ट्रिक, ईथर एनर्जी, टीवीएस, टाटा, हीरो अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं ताकि वो भारत की ईवी इंडस्ट्री को कैप्चर कर सके, क्योंकि बाकी बिजनेस रिवॉल्यूशन की तरह ही ईवी रिवॉल्यूशन में भी इन्वेस्ट करने और बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आज के समय में सडनली आईसी से ईवी इंजन की तरफ शिफ्ट होने के 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है, जिसमें पहला है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आज के समय में हमारा कार्बन इमिशन पीक पर है, जिसके कारण आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर्स एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा रीजन है कि फॉसिल फ्यूल्स इतने ज्यादा डिप्लीट हो रहे हैं कि अगर आज की रेट में देखें तो 100 ईयर्स से भी कम के फॉसिल फ्यूल्स बस बाकी हैं। और तीसरा रीजन है कि ऑयल प्राइसेस पर इंडियन इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट और वल्नरेबल है, जो कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी देखा गया था। और यही रीजन है जिसके कारण इंडिया और बाकी कंट्रीज ने अपने इमिशन टारगेट सेट करके रखे हैं, जो कि 2050 से 2070 के बीच लाई कर रहे हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है ईवी की बैटरी, और इसीलिए जिस तरह आईसी व्हीकल इंडस्ट्री क्रूड ऑयल के सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है, वैसे ही ईवी इंडस्ट्री बैटरीज पर डिपेंडेंट है। और यही आती है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अगर हम बैटरीज को पार्ट्स में देखें तो उसमें लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल का यूज किया जाता है, और उसमें भी लिथियम और कोबाल्ट सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। और उसमें भी वर्ल्ड का 96% लिथियम ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना और अर्जेंटीना से आता है। और जिस तरह ऑयल माइंस मिडिल ईस्ट में रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को डिफाइन करती है, सेम उसी तरह लिथियम माइन आज की ऑयल माइंस की तरह ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स होने के बाद भी आज के समय में चाइना लिथियम सप्लाई मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि लिथियम को यूज करने के पहले प्रोसेस करना पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया के पास रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस में बहुत ज्यादा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक मशीन्स लगती हैं। और चाइना जो है वो आज ग्लोबल लिथियम रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज का 60% कंट्रोल करता है। प्लस 2022 तक का डेटा देखें तो पूरे वर्ल्ड की 75% बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना होल्ड करता है, क्योंकि चाइना के पास मेगा फैक्ट्रीज है जो कि इन बैटरीज को बल्क में मैन्युफैक्चर कर सकती है। सो एक तरह से लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन को चाइना ही कंट्रोल कर रहा है। ऑल्सो लिथियम को रिसाइकल करके वापस यूज भी किया जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड की 60% से भी ज्यादा रिसाइकलिंग कैपेसिटी चाइना के पास ही है। सो बोला जा सकता है कि ईवी और लिथियम वैल्यू चेन को टॉप से लेके बॉटम तक चाइना ही डोमिनेट करता है, और यहाँ तक ही नहीं, इवन कोबाल्ट रिसोर्सेज को भी चाइना ही कंट्रोल करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस ईवी रिवॉल्यूशन में भारत कहाँ पर है, वो भी तब जब चाइना इस मार्केट को इतना ज्यादा डोमिनेट करता है। सो आज के समय में देखें तो भारत के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना एक नीड बन गई है, बिकॉज भारत को इमिशन टारगेट्स मीट करने हैं। प्लस इंडिया के पास सिर्फ पोटेंशियल लिथियम रिजर्व्स है, और इसीलिए इंडिया 170 करोड़ की लिथियम प्रोडक्ट्स और 8,800 करोड़ की लिथियम आयन बैटरीज को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, और इसमें भी 70% डिपेंडेंसी चाइना पर है। लेकिन स्टार्टिंग में जब भारत में ईवीज को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसकी डिमांड बहुत कम थी, जिसके कारण ईवी इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं था, और ईवी कॉस्टली भी थी, जिसके कारण ज्यादा लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण एक विशियस साइकिल बन गई थी, जिसे ब्रेक किया गवर्नमेंट की फेम 1 और फेम 2 जैसी सब्सिडीज ने। अब इन सब्सिडीज से भारत में ईवी मार्केट तो इंक्रीज हुआ, बट अभी भी भारत के पास ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स है, जिसमें सबसे पहली है लैक ऑफ इनफ ब्रांड्स इन ईवी सेक्टर। दूसरी है स्टेट ऑफ चार्जिंग इन इंडिया, क्योंकि आज तक भी ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट है कि क्योंकि ईवीज को परचेज करने की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इजी फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल करवाना एक अच्छा मूव होगा। सो आई होप आपको ईवी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।